Hey everyone, in this video I am going to share with you how did I score 61 in drafting. So drafting में मैंने lectures दिए थे इंस्पायर एकेडमी से एंड मैंने फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड रिवाइज अलॉन्ग विद द लेक्चर्स. जब आप लेक्चर्स के साथ रिवाइज करते हो तो आपको तभी के तभी कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाता है, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें प्रोविज़न बेस्ड क्वेश्चंस आता है. तो आपको प्रोविज़न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. लेक्चर्स के टाइम जब आप रिवाइज कर लेते हो सो आप उसके बाद जब भी आप खुद से रिवाइज सेल्फ स्टडी के टाइम आपको दिक्कत नहीं आती है. लेकिन जब भी लेक्चर्स के टाइम आपने नहीं देखा होता तो फिर से आपको सब पढ़ने बैठना पड़ेगा. सो मेन थिंग मैंने जो की थी इसमें कि मैंने लेक्चर्स के साथ साथ ही ड्राफ्टिंग का रिवीजन साइड बाय साइड मेरा हो गया था. देन सेकेंड थिंग इज़ केस स्टडी. ड्राफ्टिंग में जितने भी केस स्टडीज़ है उसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आता ही है. हर अटैम्प्ट में, पिछले 4 अटैम्प्ट में एक केस स्टडी तो आया ही है. सो आई वुड सजेस्ट दैट यूट्यूब में सोमिया मैम के केस स्टडी का पूरा रिवीजन लेक्चर्स है, सारे केस स्टडी उसमें कवर है. सो प्लीज़ गो थ्रू इट, क्योंकि केस स्टडी जब भी आप बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है. केस स्टडी पहले से करके रखो आप ड्राफ्टिंग में. द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट ड्राफ्ट्स. सो ड्राफ्ट्स मेरे अटैम्प्ट में इतने नहीं आए थे, सिर्फ शो कॉज नोटिस आया था एंड सर्कुलर ड्राफ्ट करने आया था. लेकिन उसके पहले अटैम्प्ट में लेटर ऑफ क्रेडिट भी है. सो देर इज़ नो फिक्स क्राइटेरिया कि इसमें से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे. सो यू शुड प्रिपेयर ऑल द ड्राफ्ट. एक बार आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, ड्राफ्ट्स लिख के रखने हैं. जो भी स्पेशल लीव पेटिशन है या फिर नॉर्मल ड्राफ्ट्स है 4, 5, 6 चैप्टर, देन आपकी सारी NCERT की पेटिशन, वो आपको सभी ड्राफ्ट्स एक बार प्रैक्टिस करना है लिख के. देन फिर जब भी आप दूसरी या तीसरी फाइनल रिवीजन करने बैठते हो तब आपको सिर्फ हेडिंग याद देनी है कि अच्छा ये हेडिंग है. सो हेडिंग से आपका पूरा और एक बार जो आपने लिखे उसमें से देख लेना है. सो मेरे लिए ये वर्क किया है, क्योंकि एंड जो इजी ड्राफ्ट्स है आई वुड सजेस्ट कि वो आप मॉड्यूल से ही करो, क्योंकि मॉड्यूल से वो इजीली हो जाता है. एंड मॉड्यूल के वर्ड्स आप एग्ज़ाम के टाइम लिख सकते हो उसमें. मैंने अपने जो पेपर था उसमें जो शो कॉज नोटिस बहुत छोटा सा रहता है वो, सो मैंने मेरी जो अपनी जो मॉड्यूल रहती है उसमें से ही मैंने लिखा था वो. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. और अगर नहीं पॉसिबल है मॉड्यूल के वर्ड्स यूज़ करना, देन आप जो क्लासेस के नोट्स है उसके वर्ड्स, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट ड्राफ्ट्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट प्लीज़ अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर. क्योंकि जब भी आप 100 मार्क्स का पेपर लिखते हो, अगर आपका पूरा रॉन्ग है आंसर, आपको पता ही नहीं है, तो भी आपने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे गारंटीड. सो मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था एंड मुझे जो आंसर मुझे बिल्कुल नहीं आते थे उसमें भी मैंने 2-3 पॉइंट्स जो जितना भी आता था मैंने लिखा और उसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं 5 में से. सो प्लीज़ अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर. एंड द लास्ट थिंग इज़ 2 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको ड्राफ्टिंग में देने चाहिए. आपको इससे प्रैक्टिस का आइडिया लगेगा, आपको ड्राफ्ट्स लिखने में कि आप कितना टाइम लेते हो पेपर. सो पूरा 2 मॉक टेस्ट मैंडेटरी है अगर आपको ड्राफ्टिंग में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो. सो दैट्स इट फॉर ड्राफ्टिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.